हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव स्टारोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके क्रश की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे। आपके क्रश आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं लव स्टारोट गाइडेंस में, तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। ठीक है, क्योंकि आपको पता है रीडिंग का टाइमिंग थोड़ा सा अप एंड डाउन होता रहता है, इसीलिए बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा और कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ताकि यस एक अच्छे लेवल से आपसे ये रीडिंग कनेक्ट हो, एनर्जी बैलेंस हो पाए, एनर्जी एक्सचेंज हो पाए। ठीक है, आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, क्योंकि ये रीडिंग तो जर्नल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है। आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। कहाँ लेना है? 9105522155, जो कि मेरा नंबर है, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। रीडिंग स्पेल्स आप बुक कराना चाहते हैं तो स्पेल्स भी मैं करती हूँ, बहुत सारे स्पेल्स करती हूँ, जैसे कि हीलिंग स्पेल, लव स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, मनी का ब्लॉकेजेस है उसके लिए स्पेल, करियर फाइनेंसेस के लिए स्पेल, रोड ओपनर स्पेल। हर जगह से ब्लॉकेजेस हैं, लव लाइफ को भी लेकर, मनी को लेकर, करियर को लेकर, हर जगह से ब्लॉकेजेस हैं, उसके लिए भी स्पेल किया जाता है। ठीक है, और प्रोटेक्शन स्पेल भी आप ले सकते हैं, खुद के लिए ले सकते हैं, पार्टनर मतलब यहाँ पर जो आपके क्रश हैं उनके लिए ले सकते हैं। तो यस, एक ही जगह एक ही नंबर पे स्पेल्स बुक होते हैं। वो नंबर है 9105522155, जो कि मैंने आपको बता दिया, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, पार्टनर, क्रश। ठीक है, तो फेस विजुलाइज कीजिए, उनका नाम भी ले सकते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के क्रश की एनर्जीज क्या है। क्रश, न्यू लव, किसी के लिए भी इस रीडिंग को देखा जा सकता है। ठीक है, क्या है मेरे व्यूअर्स के क्रश और न्यू लव की एनर्जीज क्या है, क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के क्रश मुझे, मेरे व्यूअर्स को लेकर। व्यूअर्स के क्रश की एनर्जीज बताइए यूनिवर्स, क्या है व्यूअर्स के क्रश की एनर्जीज। तो जैसे कि आपने देखा, दो कार्ड पॉप आउट हुए हैं। यहाँ पर है स्ट्रेंथ, यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है द वर्ल्ड, यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स, यहाँ पर है द हाई प्रिस्टेस एंड यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो मुझे 4 ऑफ कप्स, ओके, तो यहाँ पर जो मुझे एनर्जी देखने को मिल रही है आपके क्रश की, मुझे बेसिकली ऐसा दिख रहा है ना, वो गलती करने से बचते हैं। ठीक है, और चीजों से बचते हुए ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपसे किसी तरीके से डिस्टेंस क्रिएट करते हुए, डिस्टेंस बनाते हुए, दूरियां बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं यहां पर उनके मन में है एक 6 ऑफ कप्स का कार्ड देखा जाए तो एक अच्छा बॉन्ड आप दोनों शेयर करते हो या किया है कभी। हो सकता है अभी नहीं कर रहे हो करंटली, बहुत चीजें ऑकवर्ड हो गई है, जैसे आपने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर दिया या फिर कुछ ऐसा इनको आपसे हिंट मिला है तो थोड़ा सा आपको अवॉइड कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर ये अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हुए, छुपाते हुए और कहीं ना कहीं मतलब एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। एज सच जो ऐसे करते हैं वैसे एक्सप्रेस करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि वो बच रहे हैं गलती करने से, बच रहे हैं गलतियों को एक्सेप्ट करने से। मुझे मतलब यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है ना, बचते हुए। इनको ऐसा लग रहा है कि मुझसे कुछ गलतियां ना हो जाए, कुछ इमेच्योरिटी ना हो जाए, कहीं मैं एक्सप्रेस ना कर दूं, या फिर क्योंकि एक्सप्रेस करने से भी बच रहे हैं कि ये जो फील करते हैं उसको एक्सप्रेस करने से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो, फीलिंग्स तो है यहाँ पर, डेफिनेटली फीलिंग्स तो है, बट फिर भी उतनी इंटेंसिटी तो अभी नहीं दिख रही है। वैसे तो क्लैरिफाई करेंगे, बट है मतलब थोड़ा सा इनको आपकी प्रेजेंस जैसे अच्छी लगना, या फिर आपके साथ एक कंपैटिबिलिटी फील होना, या कुछ ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है कि जहां पर इनको ऐसा फील होता है आप लॉयल हो, आप जो भी कनेक्शन निभाओ, चाहे फ्रेंडशिप का हो, चाहे लवर का हो, कोई भी हो, आप लॉयल हो, ऐसा इनका नजरिया है देखने का।
ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन फिर भी वो नहीं चाहते कुछ आप दोनों के बीच में ऑकवर्ड हो, चीजें खराब हो। एक दोस्ती है तो दोस्ती बनी रहे, या फिर साथ में आप लोग काम कर रहे हो, या फिर आपको ये देख पा रहे हैं जो भी है, मतलब ऑकवर्ड सिचुएशन ना आपके लिए हो ना इनके लिए हो, तो वो ऐसा कुछ एक्सप्रेस नहीं करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि द हाई प्रीस्टेस का कार्ड यहाँ पर छुपाते हुए दिख रहा है अपने फीलिंग्स को, इमोशंस को। बहुत टाइम से 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, इनके मन में आपके लिए इंटेंसिटी बहुत ज्यादा दिख रही है, प्यार बहुत दिख रहा है, पर है मतलब काफी टाइम से ये आपको स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट एक्सप्रेस भी उतने ही टाइम से छुपाते हुए दिख रहे हैं कि नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर साफ साफ दिखा रहा है कि हिम्मत नहीं है, इनके अंदर हिम्मत नहीं है कि सामने से बोल पाए, एक्सप्रेस कर पाए या कह पाए, क्योंकि ये एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। ठीक है, हिम्मत की कमी, या फिर एक्सप्रेस करना कैसे करें, करें नहीं करें, ठीक है नहीं है, मल्टीपल थॉट्स चल रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे जोडिक साइंस की बात की जाए गाइस, राशियों की बात की जाए तो जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि यहाँ पर देखने को मिल रही है। सिंह राशि दिख रही है, यानी कि लियो। ठीक है, वैसे तो द वर्ल्ड का कार्ड है तो ऑल जोडिक साइन रीडिंग होती है, द वर्ल्ड का कार्ड है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दिख रही है। ठीक है, तो ये राशियां रिफ्लेक्ट हुई हैं। अभी हम क्लैरिफाई भी करेंगे तो मे बी और भी राशियां निकलें। अब मुझे यहाँ पर जो नंबर्स देखने को मिल रहे हैं, 8 नंबर, 21 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर प्रोमिनेंट हो सकता है, मतलब स्ट्रांगली दिख रहा है। तो ये नंबर्स आपके लिए यस या तो मूलांक है या भाग्यांक है, किसी भी वे में आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं, आपसे, आपके क्रश से। ठीक है, ये नंबर्स। अब जो मंथ्स की बात की जाए तो कुछ मंथ्स भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगस्त यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर मुझे मार्च मंथ दिख रहा है, जून मंथ दिख रहा है, फेब मंथ दिख रहा है। ठीक है, ये मंथ्स किसी भी वे में, जैसे मैंने कहा, कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स, तो फिर पता चलेगा आगे और एनर्जीज, क्योंकि अभी तो मुझे यही एनर्जीज देखने को मिल रही है। स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है, तो पॉप आउट हुआ है, देखो 6 ऑफ सोर्ड्स। मुझे ना कुछ इनकी लाइफ में भी कुछ डिस्टरबेंस चलते हुए दिख रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ एंजाइटी, स्ट्रेस, कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं या हुई हैं जिस वजह से ये मुझे इनकी एनर्जीज तो ठीक नहीं दिख रही है। क्योंकि हाँ, ये काफी ज्यादा करियर ओरिएंटेड भी हो सकते हैं। ठीक है, करियर को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, वर्क को लेकर बहुत सीरियस हो सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या है कि कुछ चीजें मैंने कहा ना, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर ऐसा दिखा रहा है कि मे बी इनको धोखे मिले हैं, किसी कनेक्शन में बिट्रेल मिला है, चीट मिला है, कुछ तो ऐसा हुआ है जिस वजह से ये काफी ज्यादा लो फील करते हुए, डाउन फील करते हुए, लो वाइब्रेशन में दिख रहे हैं। कुछ भी सोच नहीं पा रहे हैं, कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं, या लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, बेसिकली बहुत रूड से। अगर आपको भी मे बी ऐसा दिखता है कि बहुत रूड सा बिहेवियर है, बहुत रूड बिहेव करते हैं, या फिर आपसे ही नहीं, मे बी आपसे या और लोगों से भी कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर ये बहुत ज्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस में मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कुछ चीजें लाइफ में ऐसी चल रही हैं। कुछ लोग हैं नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड कर रहे हैं, या फिर नेगेटिव लोग हैं, इनके आसपास काफी ज्यादा नेगेटिव लोग हैं, जहां पर ये मुझे ना, जहां पर अपने हिसाब से इनको चला रहे हैं, मतलब ये समझ नहीं पा रहे हैं कि करें तो क्या करें, मतलब लाइफ में ना बहुत अनबैलेंस्ड लाइफ दिख रही है। ठीक है, बट एट द सेम टाइम द लवर्स का कार्ड है, तो एक पास्ट लाइफ कनेक्शन डेफिनेटली इनको आपसे फील होता है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन तो है, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है मुझे, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन देखने को मिल रहा है। काफी ज्यादा थॉट्स मैच करते हैं आप दोनों के, या हो सकता है कि मंथ्स मैच करता हो बर्थ का, या इनिशियल्स मैच करते हो, या कुछ ना कुछ तो मैच करता है। कुछ ऐसा दिख रहा है कि कंपैटिबिलिटी अगर देखी जाए तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आपसे अगर ये बात कर पाते हैं या की है तो बात आपने देखा होगा कि काफी ज्यादा कंपैटिबल है। आप दोनों की कंपैटिबिलिटी बहुत स्ट्रांग मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है बिकॉज ऑफ द लवर्स कार्ड। ठीक है, यहाँ पर जो लवर्स कार्ड आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन को दिखा रहा है, जो कि है, भले ये दूर भागें, डिनाइल करें, दूर रहें, पर वो एनर्जी देखने को मिल रही है। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ सोर्ड्स क्यों है, तो यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा ना कि पास्ट में हो चुकी है, ऐसी कुछ गलतियां हो चुकी हैं कनेक्शन में, रिश्ते में,
कुछ पास्ट बैगेजेस देखने को मिल रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिस वजह से यहाँ पर इनको ये थॉट्स आते हैं, डेफिनेटली इनको थॉट्स आते हैं, या फिर ये थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करते हैं, दूरी बनाते हैं, या कुछ ऐसा दिख रहा है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, स्टिल कोई है इनकी लाइफ में ऑलरेडी, जिस वजह से ये खुलकर आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे। मैंने क्या कहा आपको, स्टार्टिंग में ही कहा कि अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अभी भी जो लवर्स का कार्ड आया वो बॉटम का कार्ड है, वो सामने से निकल के नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं चीजें हैं तो सही, या जो क्रिएट हो रही हैं, या जो ये फील कर पा रहे हैं, पर उन चीजों को सप्रेस करते हुए मुझे आपके क्रश ज्यादा दिख रहे हैं। क्योंकि कुछ चीज ऐसी हुई है ना, अफसोस सा दिख रहा है कि हो सकता है इनको ऐसा लगता है यार मैं तो ऑलरेडी मैरिड हूँ, या मेरी लाइफ में तो ऑलरेडी है, मैं उसे पसंद भी करता हूँ तो कैसे कहूँ, या कैसे करती हूँ तो कैसे कहूँ ना। कुछ चीजें ऐसी दिख रही हैं, या कोई मजबूरी हो सकती है, डिस्टेंस हो सकता है कि डिस्टेंस है, या फिर कास्ट, कल्चर, रिलीजन, ट्रेडिशन, या कुछ ऐसा एज को लेकर, सेम जेंडर को लेकर, कुछ तो यहाँ पर ऐसी चीजें हैं जिस वजह से वो डिनाइल करते हुए अपनी फीलिंग्स को दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक्सेप्ट करते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं अफसोस, रिग्रेट हो रहा है कुछ चीजों का कि यार मैं क्यों इसके साथ कनेक्ट हुआ, या उसके साथ कनेक्ट क्यों हुआ, काश मैं रुक जाता या रुक जाती, मुझे बेटर ऑप्शन था मेरे सामने, या बेटर पर्सन था मेरे सामने, या थी, तो वो ज्यादा बेहतर होता। तो ऐसा कुछ माइंड में चलते हुए दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। मतलब इनको ऐसा लग रहा है ना कि किसी चीज का रिग्रेट हुआ है, मे बी इन्होंने किसी को प्रपोज किया, इनको किसी की तरफ क्रश हुआ और उसने मना कर दिया, या कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, इस वजह से कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिली। तो समटाइम्स इनके माइंड में ये भी चल रहा है कि करें तो क्या करें, मतलब क्या करना ठीक है, क्या करें क्या ना करें। तो ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है, ठीक है, जिस वजह से अब ये अफसोस नहीं मनाना चाहते हैं, जिस वजह से अब ये मतलब ना दोबारा से गलती नहीं करना चाहते हैं, तो दिमाग खुलकर चलना चाहते हैं कि आपके साथ भी जो ये फील कर रहे हैं। क्योंकि फीलिंग्स तो इनको आ ही जाती है कि ठीक है, नहीं है, करें नहीं करें, क्या करें, तो ये चीजें दिख रही हैं। द हेरोफेंट का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं मुझे स्पिरिचुअली काफी ज्यादा दिख रहा है, ये काफी स्पिरिचुअल पर्सन है, ठीक है, मेडिटेट करते हैं, स्पिरिचुअल हैं, तो चीजों को बैलेंस करके चलना चाहते हैं। तो इसीलिए ये कुछ ऐसा नहीं करना चाहते जिससे बहुत फिर इनका मेंटल पीस खराब हो, क्योंकि इनको नहीं पता कि आपके दिल में क्या है। आपको बोलकर, आपको एक्सप्रेस कर कर चीजें और खराब नहीं करना चाहते, आप दोनों के बीच में ही। द मजिशियन है, यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि मैनिफेस्ट करते हुए कहीं ना कहीं, यस, आप कहोगे कि दी ये मैनिफेस्ट कर रहा है या कर रही है, यस, ये मैनिफेस्ट करते हुए आपकी तरफ से रिस्पॉन्स, या आपकी तरफ से कुछ अप्रोच, या कुछ ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अपना सोलमेट, अपना ट्विन पार्टनर मैनिफेस्ट करते हुए भी दिख रहे हैं, जो कि आप हो। तभी तो सडनली आपको, आपने नोटिस किया होगा, अचानक से आपको इनकी मतलब याद आना, या इनके बारे में सोचना, फील करना अचानक से बहुत इंटेंस हुआ है ना। तो ऐसे भी कुछ एनर्जी दिख रही है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। मैं ये तीनों कार्ड्स निकाल रही हूँ, क्लैरिफाई करके फिर आपको बताती हूँ, ठीक है। तो यहां पर है द सन, यहां पर है द एम्परर, ओके, यहां पर है 3 ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली कि दिल दुखा है भाई, दिल टूटा है, दिल दुखा है, इसीलिए तो वो आपको भी नहीं बताना चाहते हैं, इसीलिए तो अपनी एनर्जी को, अपनी फीलिंग्स को ना ये हाइड करते हुए, छुपाते हुए ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। और थोड़ा सा ईगो भी दिख रहा है। अगर आपको लगता है कि नहीं, ये इंसान बहुत ईगोस्टिक है, ये क्या बताएगा या क्या बताएगी, थोड़ा सा आपको इनका नेचर, बिहेवियर बहुत गलत सा लगता है, रूड सा लगता है, या ईगो सा लगता है, ये क्यों होता है, ये क्यों है ऐसा, इनका बिहेवियर क्यों है आपकी तरफ ना, एक क्वेश्चन आपको आता होगा। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि ये ईगो इसलिए दिखाते हैं, ईगोइस्टिक इसलिए है क्योंकि इनका दिल टूट रहा है, या दिल टूटा है, या डिस्टर्ब मुझे दिखाई दे रहा है, माइंडसेट डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है। यहां पर ऐसा दिख रहा है द सन का कार्ड, तो कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन, हार्मनी तो इनको चाहिए, पॉजिटिविटी तो इनको चाहिए, पर कहीं ना कहीं फिर भी ये बैलेंस नहीं कर पाते, अभी बैलेंस नहीं कर पा रहे, इसीलिए मेंटल पीस के लिए, सुकून के लिए ये मेडिटेट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। पर हाँ, कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे इंटेंसिटी तो दिख रही है, काफी ज्यादा है आपको लेकर, ठीक है। वो एक्सप्रेस नहीं करते, ना करना चाहते हैं, वो ना बहुत रूड से दिख रहे हैं, आपको लेकर भी रूड है। आपको ऐसा लगता होगा कि यार ये कितना रूड इंसान है, या ये कितनी रूड इंसान है, ये क्या है, इसको कितना ईगो है, अपने को तो पता नहीं क्या समझता है या क्या समझती है, कुछ ऐसा आपको लगता हो। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि है एक ईगोस्टिक एनर्जी दिख रही है द एम्परर के कार्ड से, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं ओवरऑल एनर्जी देखूं ना,
तो यहाँ पर दिख रहा है कि अभी चीजों को हाइड कर रहे हैं, अभी चीजों को बता नहीं रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, पर है चीजें हैं जो आपको भी नहीं दिख रही है। आपको भी मे भी लगता है कि यार मेरे मन में ही फीलिंग्स है, या मैं ही सोचती हूँ, या मैं ही सोचता हूँ, सामने वाले को कुछ नहीं है, कुछ नहीं पड़ी, कुछ नहीं फीलिंग्स है, कुछ नहीं है उसके मन में। तो ऐसा नहीं है, आपको मैं क्लियरली बता दूं, फीलिंग्स वहां पर भी है, बट वहां पर सप्रेस करते हुए दिखाई दे रहा है, या फिर इतना एक्सप्रेसिव नहीं है। ठीक है, ये चीजें जरूर दिखाई दे रही है। यहां पर मुझे मेष राशि यानी कि एरीज स्ट्रांगली दिख रही है गाइस। ठीक है, तो ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, सारी ही राशियां, सारी ही जोडिक साइंस प्रेजेंट है यहाँ पर। 6 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 19 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर एंड यस अगेन 3 नंबर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट निकला है, जैसे मैंने आपको कहा। ठीक है, 3 नंबर है, स्ट्रांगली है। देखो अभी इनको समझ नहीं आ रहा है, इनको अभी नॉलेज नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, ये इतना क्यों फील करते हैं, या इतना क्यों इनको इंटेंसिटी, क्योंकि कहीं ना कहीं बॉटम से हमने लवर्स का कार्ड देखा था, तो वो एक पास्ट लाइफ कनेक्शन आपके साथ है, जो कि आप भी सोचते हो कि ये इतना रूड है या इतना इगोस्टिक है, पता नहीं मैं क्यों सोचती हूँ या क्यों सोचता हूँ। और एट द सेम टाइम उनको भी ऐसा ही फील होता है कि पता नहीं क्यों कुछ तो है जो कि मैग्नेटिक की तरह अट्रैक्ट किए जा रहा है। तो वो है एक पास्ट लाइफ कनेक्शन, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन, कुछ लोगों का सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ये चीजें हो सकती हैं। तो यस, ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही थी। मई मंथ, मुझे यहाँ पर मार्च का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है, जैन। ठीक है, यहाँ पर अप्रैल, जून, ये कुछ मंथ्स रिफ्लेक्ट हुए, मे बी आपके लिए या आपके क्रश के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये मंथ्स। ठीक है, अल्फाबेट्स भी दिख रहे हैं गाइस, पता नहीं कभी कभी दिख जाते हैं तो बता देती हूँ। पी, यहाँ पर ई, एन, टी, एस, ओ, डी, तो ये कुछ अल्फाबेट्स रिफ्लेक्ट हुए हैं, मे बी आपके हो सकते हैं या आपके पार्टनर के हो सकते हैं। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, यानी कि आपके क्रश की। ठीक है, तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं आप रीडिंग को। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।